Part of this work goes into changing kinetic energy of the fluid and part into changing gravitational potential energy. और जो ये वर्क डन हुआ, ठीक है, इसका कुछ पार्ट किस में यूज़ होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज करने में, ठीक है, और कुछ वर्क किस में यूज़ होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज करने में, ठीक है। अब देखो, डेंसिटी फ्लूइड की हमने रो मान ली, ठीक है, तो मास कितना आ जाएगा, मास हमें पता है, मास क्या होता है, डेंसिटी टू वॉल्यूम। तो यहाँ पर कितना वॉल्यूम था, हमें पता है यहाँ पर वॉल्यूम था A1 V1 डेल्टा भी निकाला था, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मास आ गया, ठीक है। तो ये मास इस पाइप से यहाँ पर कितना मास पास हो रहा है, कितना पास, इतना रो A1 V1 डेल्टा टी या रो डेल्टा इतना मास पास हो रहा है इस पाइप से यहाँ पर, ठीक है। चेंज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा देखो यहाँ पर किस में चेंज आ रहा है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, ठीक है। तो ये m है, रो इंटू डेल्टा वी m है, जी एच चेंज कितना हाइट में चेंज आ रहा है ना। h क्या होता है बेसिकली, चेंज इन द हाइट, h2 माइनस h1, h2 माइनस h1, ठीक है। तो यहाँ पर हाइट ज़्यादा है, पोटेंशियल ज़्यादा होगी, यहाँ पर कम होगी, ठीक है। तो h2 माइनस h1 चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, देखो दिस विल बी हाउ मच, डेल्टा के इज इक्वल टू, हमें पता है फिर से हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम क्या आ जाएगा, रो इंटू डेल्टा वी, और वेलोसिटी यहाँ पर देखो, वेलोसिटी v1, यहाँ वेलोसिटी v2, ठीक है, यहाँ वेलोसिटी v2, तो अगेन v2 स्क्वायर हाफ काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो फाइनल v हाफ एम वी तो कॉमन निकाल लिया, m तो सेम है, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। और वर्क एनर्जी थ्योरम हमने पढ़ा है, वर्क एनर्जी थ्योरम से क्या अकॉर्डिंग क्या होता है, द टोटल वर्क डन इज इक्वल टू, द टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब वर्क डन यहाँ दो पार्ट में हो रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स से वर्क हो रहा है, ठीक है, प्लस जो क्या है, वर्क कौन कर रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स ग्रेविटी कर रही है, ठीक है। ग्रेविटी कर रही है, मतलब कि क्या आ जाएगा, मतलब कि जो डेल्टा यू यहाँ आ रहा है ना, डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, चेंज इन माइनस ऑफ डेल्टा यू होता है, मैं पता है वर्क डन होता है, ठीक है। तो ये देखो एक्सटर्नल वर्क कितना आ गया, एक्सटर्नल वर्क डन कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू डेल्टा के प्लस डेल्टा यू, ओके। एक्सटर्नल वर्क डन ये आ जाएगा, तो वही हम अप्लाई कर रहे हैं। एक्सटर्नल वर्क डन कितना हो रहा है, वो हो रहा है, ये हमने निकाला अभी, P1 P2 डेल्टा V इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अब इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करेंगे, प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन से, ओके। सो जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो हमें क्या करेंगे, P1 माइनस P2, ओके, P1 माइनस हम क्या कर रीअरेंज कर देते हैं इसको, P1 के साथ क्या आ गया देखो, ये फैक्टर आ जाएगा, ठीक है, ये वाला फैक्टर, मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस पर यूनिट वॉल्यूम ऑब्वियसली, जब इसको रीअरेंज करेंगे तो हमें मिल जाएगा P1 प्लस डेल्टा रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इजिकल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो G1 जी H2। ये प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, प्लस ये है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखो उनका सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, यही है बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है। तो बर्नौलीज इक्वेशन बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी पे बेस्ड है, टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, यही बता रही बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आएगा, ठीक है, और डिटेल में इस चीज़ को देखेंगे, ओके, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।